नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए 16 जुलाई से लेकर और संपूर्ण अगस्त में कर्क राशि वालों और कर्क लग्न वालों पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, इसका संपूर्ण फलादेश मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिन लोगों का जन्म कर्क लग्न में हुआ है या कर्क राशि में हुआ है, यानी जिनका जन्म लग्न कर्क है, उन पर भी यह फलादेश प्रभावी है। और जो लोग कर्क राशि में पैदा हुए हैं, यानी लग्न तो कोई और है परंतु उनका चंद्रमा जन्म कुंडली में 4 नंबर पर लिखा हुआ है, उनकी कर्क राशि है, तो यह 16 अगस्त से और संपूर्ण 16 जुलाई से अगस्त तक का फलादेश है। देखिए इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वह मैं आपको समझा दूं। 16 जुलाई को यानी कल, आज 15 जुलाई 2024 है, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मैंने लग्न में सूर्यदेव को लिया है। शुक्र कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय। 31 जुलाई को सिंह में आएंगे, तो इस समय चूंकि कर्क में ही है इसलिए लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र कर्क राशि पर हैं इस समय। बुध 19 जुलाई को सिंह में आ जाएंगे, तो मैंने सिंह में लिया है क्योंकि अब कर्क को लगभग छोड़ने वाले हैं। सिंह में बुध और कन्या में केतु हैं पराक्रम स्थान में, कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए, और भाग्य स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं। शनि लग्न और राशि से अष्टम गोचर कर रहा है, और गुरु और मंगल की युति कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में है। तो यह 16 जुलाई से संपूर्ण अगस्त की ग्रह स्थिति है। और चंद्रमा चूंकि आज 15 जुलाई है इसलिए तुला में गोचर कर रहा है, और यह हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करता रहता है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्क राशि पर इस समय ढैया प्रभावी है। ढैया और साढ़े साथी राशि से ही देखी जाती है, लेकिन बाकी के ग्रहों का फलादेश लग्न से भी विचार किया जाता है। राशि से भी होता है, लग्न से भी होता है, दोनों रूपों में फलादेश प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली के हिसाब से जैसी दशाएं चल रही हैं उसका फलादेश अलग से होगा। तो यह गोचर के ग्रहों की स्थिति कर्क लग्न और कर्क राशि की है। देखिए ढैया प्रभावी है कर्क राशि पर। शनि सप्तमेश होकर अष्टम गोचर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पत्नी और रोजगार के पक्ष में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी बनी हुई है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। पत्नी पक्ष से पीड़ा, स्त्री है तो पति पक्ष से पीड़ा कष्ट, परंतु अष्टम भाव में शनि का गोचर आयु की वृद्धि करेगा, पुरातत्व का लाभ देगा। दूसरी चीज यह है कि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो नौकरी रोजगार व्यापार में शनि की नीच दृष्टि परेशानी देने वाली होगी, और यह 29 मार्च 2025 तक की दृष्टि बनी हुई है यहाँ पर। उसके बाद शनि कुटुंब भाव को देख रहे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा धन और कुटुंब में क्लेश और कमी उत्पन्न कर रहे हैं। और अष्टम दृष्टि से दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यह दृष्टि संतान, धन, विद्या बुद्धि में थोड़ी सी चिंता और परेशानी देने वाली है। परंतु बृहस्पति और शनि की दोनों की मिश्रित दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, इसलिए कर्क राशि और कर्क लग्न के जो दंपति हैं उनके घर में संतान जन्म का प्रबल योग है, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। देखिए केतु कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए पराक्रम की तो वृद्धि है, साहस हिम्मत और पराक्रम बढ़ा हुआ है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों का। इसलिए बहुत मेहनत और पराक्रम इस समय केतु करवा रहा है कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए, परंतु भाई के स्थान में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, परंतु हिम्मत शक्ति बढ़ी रहेगी। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर लाभ में गोचर कर रहे हैं, इसलिए लाभ प्राप्ति के लिए बड़ा जबरदस्त प्रयत्न कर रहे हैं कर्क राशि के जातक। लाभ में हैं मंगल, गुरु के साथ युति किए हुए, गुरु भाग्येश और षष्ठेश होकर लाभ में गोचर कर रहा है। इसलिए गुरु और मंगल की युति लाभ स्थान में निश्चित रूप से आमदनी दिलाएगी।
लाभ दिलाएगी, धन की वृद्धि तो कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ग्रह लाभ में गोचर कर रहे हैं इस समय जुलाई और अगस्त में, तो पैसा तो आएगा कहीं ना कहीं से, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु बृहस्पति की नवम दृष्टि रोजगार, दैनिक रोजगार के भाव पर नीच पड़ रही है और सप्तमेश का अष्टम चले जाना दैनिक रोजगार में और स्त्री स्थान में थोड़े से कष्ट और परेशानियां देने वाला है। भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहे हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए, इसलिए भाग्य पक्ष में कुछ कमी महसूस करेंगे कर्क राशि के लोग। भाग्य की उन्नति के लिए राहु बहुत कठिन परिश्रम कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और परंतु मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद उन्नति जरूर होगी, यह निश्चित है। राहु केतु का प्रभाव है, पहले कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं, बाद में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। धर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी अनुभव करेंगे, बाहरी रूप से धर्म का पालन करेंगे, अंदर से कुछ कमी अनुभव होगी। तो भाग्य पक्ष में कमी का अनुभव रहेगा, परंतु पराक्रम की वृद्धि रहेगी। देखिए, बुध 19 जुलाई को धन स्थान में आ रहे हैं, तो धन का खर्चा विशेष रहेगा। खर्च के प्रवाह को जुलाई अगस्त में आप रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि व्ययेश का दोष लिए हुए हैं बुध, इसलिए पैसा बाहरी स्थानों से भी मिल सकता है, परंतु खर्चा विशेष रहेगा। खर्च को रोकने की बड़ी चेष्टा होगी, परंतु खर्च का वेग नहीं रुकेगा, पैसा आएगा और जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित समझिए। और 16 अगस्त को सूर्य लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, तो धनेश का लग्न में आना अच्छा है, शुक्र के साथ युति है, तो धन की शक्ति को शरीर के श्रम से प्राप्त करवाएंगे, सूर्यदेव प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और सप्तम पर शत्रु दृष्टि डालेंगे, इसलिए स्त्री रोजगार में परेशानी देने वाले होंगे। शुक्र लग्न में ही विराजमान है, लाभेश होकर लग्न में है, तो शरीर के श्रम से लाभ दिलाने वाले शुक्र भी हैं। माता भूमि मकान के पक्ष में शक्ति बढ़ाने वाले हैं शुक्र। 31 जुलाई को यह धन स्थान में आ जाएंगे, तो धन की वृद्धि करने वाले होंगे। योग कारक ग्रह होते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए शुक्र, तो शुक्र का गोचर जुलाई अगस्त में अच्छा है कर्क लग्न और कर्क राशि के लोगों के लिए। सूर्य लग्न में ही रहेंगे 15-16 अगस्त तक, उसके बाद धन स्थान में स्वक्षेत्री हो जाएंगे, तो धन की वृद्धि करने वाले होंगे। यानी कि उत्तरोत्तर सूर्य और शुक्र धन वृद्धि के कारक बने रहेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। लाभ भाव में गुरु मंगल की युति आमदनी की वृद्धि करने वाली होगी। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर लाभ में गोचर कर रहे हैं, तो पिता से लाभ दिलाने वाले होंगे। संतान सुत विद्या वाणी के कर्मयोग के द्वारा सफलता दिलाएंगे मंगल। पंचम पर स्वक्षेत्र में दृष्टि है, सुत विद्या वाणी की सफलता दिलाएंगे। और संतान जन्म का योग कर्क लग्न कर्क राशि के जातकों के लिए है। बस ये है कि ढैया का प्रभाव है, तो ढैया शनि की है, तो इसका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा एक राशि पर भ्रमण करते हैं 2.5 वर्ष तक। तो ढैया का प्रभाव लिए हुए है कर्क लग्न और कर्क राशि, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे ग्रह स्थिति कर्क लग्न और कर्क राशि के पक्ष में आनी शुरू हो गई है। राहु केतु का भ्रमण रहेगा। अभी केतु पराक्रम में है, पराक्रम की वृद्धि करते रहेंगे, हिम्मत टूटने नहीं देंगे, साहस शक्ति बढ़ी रहेगी। और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि जुलाई अगस्त में बनी हुई है, इसलिए शत्रु पक्ष को दबा के रखेंगे कर्क लग्न कर्क राशि के जातक। परंतु स्त्री पक्ष और जीवन साथी के सुख में कमी और कष्ट का योग बना हुआ है। भैया प्रभावी है, जो थोड़ा सा कर्म के क्षेत्र में संकट और परेशानी देने वाली होगी। धन के कोष में कमी रहेगी शनि की दृष्टि के कारण, परंतु आयु की वृद्धि करने वाले होते हैं अष्टम में शनि, तो आयु की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से जुलाई अगस्त का फलादेश जो है वो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए है। तो ओवरऑल भाग्य पक्ष में कुछ कमी महसूस हो रही है, जो कि ढैया प्रभावी है। तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि का विशेष प्रभाव होता है। तो यह गोचर के ग्रह हैं कर्क लग्न के लिए, कर्क राशि के लिए। तो ओवरऑल यह ग्रह स्थिति मिश्रित फल देने वाली है। कुछ ग्रह लाभ दिला रहे हैं, कुछ ग्रह परेशानी देने वाले हैं। तो आने वाले समय में जो ग्रह गोचर है वो
सुधार की ओर है। तो मैं इस वीडियो में अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और किसी को अपनी जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकता है, नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नमस्कार।